भाइयों, मैं 2-3 दिन से कुछ दिन से पलटू साहब की वाणी पर बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी महात्मा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, संतों का। आप देखें, हमारे यहाँ जयकारा 3 का होता है। पहला सदगुरुदेव का, फिर संत समाज का, फिर होता है भक्त मंडी का। मृत्यु पर बात की है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी जो मरे कि बहुर न मरना हो। एक मान्यता इस संसार में प्रचलित है, उसमें भेदभाव नहीं है। वो ये है कि सब जानते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा का किसी भी देश का अवस्था में नाश नहीं होता है। और सब मानते हैं, मुसलमान भी कहते हैं मौत का फरिश्ता। यमदूत जीव को बॉडी से निकाल के ले जाते हैं। खुद मरना सीख लेना। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। देखिए, मैं पलटू साहब जी की वाणी पर बोल रहा हूँ। ये क्या कर दिया, धुंधला कर दिया। वहां से नेटवर्क की वजह से। मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोई। कहते मरना जाने ही नहीं। पलटू जो जियते मरे सहस परायण होए, वो पार हो जाएगा। इसी को तो नानक देव जी भी कह रहे हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए। लेकिन इस मानव ने पूरे ब्रह्मांड में दौड़ लगाई है। समुद्र के गर्भ में उतर गया, पृथ्वी की तह तक भी चला गया, अंतरिक्ष की यात्राएं भी की, पर अपने आप को नहीं जान पाया। बात तय है, इस बात में कहीं भी शंका नहीं है। आत्मा और शरीर 2 अलग चीजें हैं। शरीर नाशवान है। इसके लिए प्रमाण देने की क्या जरूरत है? इसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। वो हम सब देख रहे हैं और हम सबकी मान्यता भी दृढ़ है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा निकल जाती है, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए मृत्यु उपरांत सभी धर्मों में एक प्रथा प्रचलित है। सिख लोग अरदास करते हैं, हम सब लोग पिंडदान या अन्य चीजें करते हैं हिंदू धर्म में। ईसाई लोग भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना। पर जा से नाता आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही, पलक पलक मन और। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं कि
कि आत्मा और शरीर अलग है, हम अपनी आत्मा को क्यों नहीं जाने। एक उदाहरण देता हूं। एक तहसीलदार ने मुझे एक बहुत बड़ा पंखा दिया, फराटे वाला ऊंचा पंखा। जिसका वजन बहुत ज्यादा था। वजन क्यों ज्यादा था? वो बड़ा पंखा था, उसका स्टैंड था 6 फीट ऊंचा। नीचे जो बेस प्लेट थी बहुत भारी थी, करीब 50-60 किलो। बरबस आपके दिमाग में आएगा इतनी भारी प्लेट क्यों थी। पंखा बड़ी स्पीड में घूमता, अगर उसका बेस मजबूत नहीं होगा तो गिर जाएगा। उन्होंने पंखा मेरी तरफ लगा दिया। मैंने कहा भाई सुन, यहां हजारों आदमी बैठे हैं, इस तरफ लगाओ ना, सबको थोड़ा सा इससे आराम मिलेगा। जब एक आदमी आया उठाने, उससे उठा ही नहीं। उसने मुझे बोला गुरुजी इसका वजन ज्यादा है। मैं कहा इसको खोल लो, राड और बेस का जो है वो अलग करो। वो इधर उधर देखा, बोला ये एक ही है। क्या ये एक ही है? ये टांगे अलग से एसोसिएट की गई है, ये भी अलग है। ये पैंट भी अलग ही है, बरसात जोड़ा दिख रहा है, ये भी अलग है। ये इसके अंदर स्पीकर है, वो ये भी अलग है। देखो निकाल दिया। वो कह रहा था नहीं ये एक है। मैं कहा नहीं हो सकता। इसी तरह जब बारीकी से देखा गया तो सही में बेस के नीचे नट था, वो नीचे लगा हुआ था। बेस खोल दिया, फिर पंखा उठ गया। जरूर आत्मा और जब जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई। यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। जब दो अलग अलग चीजें, तो इनको अलग किया जा सकता है ना। आप देखते हैं पक्षी के अंदर बहुत उड़ने की क्षमता है, लेकिन पिंजरे में वो पंख फड़फड़ा लेता है बस। क्या बात है, वहां क्यों नहीं उड़ रहा है पंख पिंजरे में? उसे क्षैतिज नहीं मिल रहा है पंख हिलाने के और उड़ने का। इसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर के अंदर कैद है। पर कहीं ना कहीं आत्मा और शरीर की गांठ है, कहीं ना कहीं लॉक है। कवि साहब कह रहे कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। इस गुंडी को खोलने के लिए कई कुछ बोले, अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। ये कर्म करो तुम पार हो जाओगे, ऐसा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आदि आदि। नाना मत मतांतर है, सब अलग अलग फार्मूले भी बोले हैं। पहले हम देख रहे हैं सच में आत्मा बंधी या कैसे खुले। साहब बोल रहे हैं कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की। पहले हमें यह विचार करना है कि यथार्थ में हम बंधे हैं क्या। हाँ भाई, प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों से। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने अच्छा निरूपण किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राखी। दो बात बोली,
ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जो अंश है उसका वृत्ति अंशी पर होगी। आप अंशी है, आपका पुत्र, आपकी बेटी आपकी अंशी है, आपका अंश है, आप अंशी है, क्योंकि आपसे ही आपका बेटा है, बेटी है। तो आप नहीं देखते आपके बच्चों में आपके बहुत गुण, शक्ल, सूरत ये आ जाती है। इस तरह ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तभी तो कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी आत्मा कैसी है? चेतन। ढूंढो ना शरीर में चेतन क्या है? अमल, जिसमें गंदगी नहीं है। सहज, जो सरल है। सुख राशि, जो आनंदमयी है। अग्नि में ऊष्मा आहुत नहीं करनी है। आग में ऊष्मा, गर्मी नियत है। आपको शरीर में आत्मा को आहुत नहीं करना है, नियत है। मैं गठान की बात बोल रहा था, गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत घट नहीं। जड़ शरीर क्यों जड़ है? पंचभौतिक तत्वों से बना। चेतन आत्मा, दोनों की गठान लग गई है। यद्यपि मिथ्या, हालांकि चेतन और जड़ की गठान नहीं सकती, लग नहीं सकती। यद्यपि मिथ्या, मिथ्या झूठ को कहते हैं, हालांकि ये झूठी गठान है, पर छूटत कठिनाई, पर छूटती नहीं है। आगे कह रहे हैं श्रुति पुराण बहु कहें उपाई। हालांकि श्रुति वेद पुराण उपाय बोलते हैं, पर छूटत नहीं, अधिक अधिक और जाए। ये छूटती नहीं है और अधिक अधिक उलझती जाती है। अब यहां मसला क्या है? साहब कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई। ऐसी मरनी ना मरा जो बहु न मरना। कैसी मरनी? क्या रेल के नीचे गर्दन रख के मरना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। क्या फांसी लगा के मरना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर झंझट खत्म है, कोई तपस्या नहीं, खुद मरकर मुक्त हो जाएगा। कई बेवकूफ ये काम करते हैं, उनको पता नहीं है। आत्महत्या ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, न्यायिक अपराध है। इसलिए जो मरने का प्रयास करता है और बच जाता है, पुराने नियम के अनुसार उसको 6 महीने की जेल होती थी। तो कैसा मरना? नानक देव जी भी कह रहे जीवत मरिए भवजल तरिए। पहले हम देखें हम बंधे किस में हैं। गठान तो देखें कहां है। जब तक हमने गठान नहीं, गुत्थी नहीं देखी तो कैसे खुलेगी? आत्मा और शरीर की गठान किस में है, कहां है? ऐसा तो संतों ने कहा। भाई गोस्वामी जी भी कह रहे हैं
जड़ चेतने ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठ नहीं। यद्यपि मिथ्या छूटत कठ नहीं, हालांकि झूठी है, ये ब्रह्मवश गांठ है, पर नहीं छूट रही। कहीं आत्मा ने अपने आप को खुद तो नहीं बांधा है, बिल्कुल, इसको कोई बांधने वाला नहीं, इसको कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। जो नाश है, जो विनाश है, 5 चीजों से है। जल से, अग्नि से, हवा से, पृथ्वी से। देखो ऊपर से टकराओ, शरीर खत्म, गिर पड़ो। आकाश से। पर ये कैसा बंधन है? आत्मा को कौन बांधा? ब्रह्म की गठान है। साहब ने रूपांतर इतने अच्छे दिए, आप ही बंध लो। आपने अपने आप को खुद बांधा है, ठीक है। आप ही बंध लो। अपने आप को आपने खुद बांधा है। कैसे बांधा है? जैसे नाहर कूप में देख प्रतिमा पड़ो। शेर कुएं में अपनी परछाई देखकर दूसरे शेर मान करके दहाड़ता है, अपनी आवाज प्रतिध्वनित होकर आती है। वो सोचता है दूसरा शेर है और जंप लगाता है। देखो अपनी ताकत लगाई अपने नाश के लिए। उसको कोई धकेलने वाला नहीं था। उसको कोई धकेलने वाला नहीं था। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े। जैसे गज, गज हाथी को कहते, फटिक शिला पर कर प्रहार हारो। हाथी अपने आप को खुद मारता है। जंगली रास्ते, पहाड़ी रास्ते पर चलता है तो उसकी परछाई दिखती है साथ में। अज्ञानवश वो सोचता है कि दूसरा कोई हाथी है, काले रंग का। वो सूंड मारता है, पत्थर पर हमला करता है तो चोट लगती है। चोट तो उसने अपने शक्ति से खुद ही दी। तब वो सोचता है कि सामने वाले ने मुझे चोट दी है। फिर वो क्या करता है, दौड़कर सर मारता है उस चट्टान में। सर फोड़कर मर जाता है। किसने मारा? अपनी ताकत से खुद मारा। आत्मा भी अपने को खुद बांधे हुए है। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर बाहुल्य क्षेत्र में लोग बंदर को पकड़ने के लिए लोहे की सुराही बनाते हैं, उसमें भीगे चने डाल देते हैं। अब बंदर सूंघता है, चने खाने का शौकीन है। अपना संकरा हाथ, पतला हाथ सुराही के संकरे मुंह में डाल देता है और ऐसे मुट्ठा भर लेता है चने का। अब हाथ फैल गया, जब निकालता है नहीं निकलता है। बेवकूफ चिल्लाने लगता है, मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। सच ये है कि उसने अपने को खुद जकड़ा है।
चने छोड़ दे आज बार, चने का मोह था। इस तरह आत्मा मोह माया ममता में फंसी है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा द्वार। कौन किसका है यहां? ये मोह है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत सूला। कहत कबीर नलनी के सुबना तो है के पकड़ो। अब आत्मा कहां बंधी है, उधर रहता हूं। आत्मा प्राणों से बंध गई, वायु में बंध गई है, वायु तत्व में आ गई। इसको वेद कह रहा है, श्लोक है, प्राणेन धरित जीवेशु। जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है तब इसको जीव कहते हैं। आत्मा प्राणों से बहुत प्यार करती है। आपका कोई मुंह पकड़ के बंद करना चाहे तो आप पूरी ताकत से छुड़ा लेंगे। प्राणेन धरित जीवेशु। और यही प्राण जो है इंडा और पिंगला नाड़ी से लिए जाते हैं। आज्ञा चक्र में आत्मा है और नाभि में प्राण पहुंचते हैं। नाभि किसी की भी फट जाए वो मर जाएगा। नाभि किसी की भी फट जाए वो मर जाएगा। और ये प्राण नाभि में पहुंचकर 10 प्राण बन जाते हैं। शरीर कैसे चल रहा है, गाड़ी कैसे चलती है, मैकेनिक जानता है। संत अध्यात्म के मैकेनिक है। 10 वायु बन जाती है नाभि चक्र में पहुंचकर। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, व्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय आदि। अब ये अपना काम करती है। अपान वायु मलमूत्र बाहर करती है। आपके पेट में जठर है, हीट है। जैसे पानी अगर आग पर रखो तो उसमें से भाप निकलती है। मोटर चलती है, गाड़ी चलती है, देखो एक गैस निकलती है ना, उसमें गैस कहाँ से आई? वो प्राणवायु जो थी, ये उदान हाजमा जब हुआ तो पदार्थ पक गया, तो उसमें बदबू भी होती है अपान वायु में। वो वायु सिर्फ गैस पास करने के लिए बनी है, क्योंकि आपने भोजन को हजम किया, उसमें से सार निकाला, विटामिन, प्रोटीन, बाकी सब चीजें, कैल्शियम, आयरन तत्व निकाले शरीर के लिए थे। अपान वायु का बहुत बड़ा काम है। दूसरी उदान वायु है कलेजे में, वो अपान को नीचे करती है। तीसरा सर्वतन व्यान वायु है, जोड़ों में है। चौथा प्राणा वायु है, जो हार्ट बीट कर रही है, ब्लड यहां आ रहा है। अगर ब्लड नहीं आएगा ना तो आदमी मर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। मुख्य वायु है प्राणायाम वायु, हृदय में। पांचवी धनंजय वायु है, आप ताकत लगाते हैं। छठी नाग वायु है, कंठ में, जो नींद आती है। बड़े तरीके से बनाई है ये मानव देही, और इसी पर बसें बनी हुई है, गाड़ियां बनी है। नाग वायु कंठ में रहती है, उबासी आती है, नींद आ रही है, वो नींद आती है, इसको विषैली वायु कहते हैं, इसलिए नाग वायु कहते हैं। भाई सातवीं वायु है नासिका में, किरकिल कहते हैं, छींकते हो। ये वायु पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, सभी वायुओं को अलग कर देती है, मिलने नहीं देती है। वायु मिली अगर तब हार्ट अटैक भी होता है। हार्ट अटैक के 3 कारण हैं। उसमें सबसे पहला है गैस ट्रबल। गैस अगर ठीक से पास नहीं हो रही है तो हार्ट में आ जाएगी, प्राणवायु को डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है उसको मामूली न समझे। बाई चांस जब आपको भाड़ लगे तो डगाड़ना, डगार करके वो वायु बाहर निकालना, अगर अंडर पास नहीं होती है वायु।
अन्यथा हार्ट अटैक होने का कारण। दूसरा ब्लॉकेज, आप ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें वसा चिकनाहट ज्यादा है, जैसे पनीर है, खोआ है, बाकी चीजें हैं, तो ब्लड में ग्रंथियां आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक हो जाएगा। तीसरा, जब आप अपने शरीर से ताकत से ओवर काम करते हैं उस समय भी हृदय घात हो सकता है। तो प्राणायाम। अब सातवीं वायु जो है किरकिल वायु नासिका में है, वो उसका काम है सभी वायुओं को अलग करना। भाई अपनी अपनी जगह रहो। आप कभी भी देखो जब गैस रुक जाती है तो आप बेचैनी महसूस करते हैं। वो बेचैनी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि प्राणवायु प्रॉपर ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, वो गंदी वायु है, वो अंडर पास होनी चाहिए, तो फिर आपको घबराहट होने लगती है। और आठवीं वायु है देवदत्त, ये पलकें गिराती उठाती है, क्योंकि आंखों में लिक्विड है। आई बाल को तरल चीजें चाहिए, नहीं तो पथरा जाएगी। नवीं वायु है सबल, जो आपके शरीर को तरोताजा रखती है। 10वीं वायु है समान वायु, जो शरीर को मोटा होने से बचाती है। शरीर तो ऐसे ही चल रहा है। प्राणों का आवर्तन परावर्तन कैसे हो रहा है? आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर प्राण ले रही है। यह उल्लेख वेदों में भी है, संतों ने भी इसको अच्छी तरह से कहा। हम श्वास किससे ले रहे हैं? इंडा से, कभी पिंगला से। एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है। उदाहरण के लिए देखिए, कम है आवाज, इसमें ज्यादा है, लेकिन कभी कभी दोनों भी चलती है। कुछ ऐसे पल आते हैं जब दोनों भी चलते हैं। तो बंधुओं, अब वो पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। इसी प्रकार से सूरत से कंसंट्रेशन के डंडे से मन पवन को सुमरण से आदमी सुषुम्ना नाड़ी को खोल लेता है और शून्य समाधि में पहुंचता है, जहां पर आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भवमूल अविद्या नाशा। खैर, ये नाम और गुरु की ताकत के बगैर कोई कर ही नहीं सकेगा। आइए, तो यहां बड्डू साहब क्या कह रहे हैं? मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोई। कबीर साहब पलटू साहब से 300 साल पहले हुए, नानक देव जी से 57 साल पहले हुए, गोस्वामी तुलसीदास से 250 साल पहले हुए। गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समय हुए हैं और साहब सिकंदर लोधी के समय हुए। ये थ्योरी पर सभी संतों ने कही है। अध्यात्म पूरा साहब के इर्द गिर्द घूमता है। मरते मरते जब जग मरे, मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोई। पलटू जो जियते मरे, सहज परायण होए, परायण मोक्ष, महापरायण प्राप्ति। इसका मतलब है श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा हो, और ऑटोमेटिक सुमरण से ही हो जाएगा। श्वास श्वास जो समर्था एक दिन मिली आए। यहां साहब कह भी रहे, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। बंधुओं, इस प्रकार से ये मानव तन में ही काम हो सकता है, बाकी नहीं। सुमरण को बहुत ज्यादा तहरीर दी गई, हो जाएगा। बच्चे को चलना नहीं सिखाओ तो बंदर बन जाएगा। तो माँ एक उपसाधन देती है, वाकर दे देती है,
हमारे टाइम पर वाकर फाकर नहीं था। एक गड्ढा लकड़ी का बनाते थे, 2 छोटे पहिए पीछे, एक आगे, बच्चा उसी को पकड़ कर चलता था। कभी कभी माँ उसको उंगलियां पकड़कर, हाथ पकड़कर चलाती है, वो चलना सीख जाता है। चलने की ताकत तो उसमें है। माँ उपक्रम पूरे देगी, उंगलियां पकड़ देगी, आगे खींचेगी, वाकर दे देगी, गड्ढा दे देगी, चलाए। टांगे उसको आगे बढ़ाने हैं। इस तरह मोक्ष के क्षेत्र में 3 लोगों की भूमिका है। आपकी भी भूमिका है। आपको कुछ करना नहीं, आपको सब बताया जाएगा। इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बेलीविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स, 13 मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद। ये किताब वहां से प्रकाशित है। इसमें करीब सभी संतों की वाणी है, पर सबसे ज्यादा वाणी कबीर साहब की 71 पेजों में है। बाकी की 2 पेज 3 पेज 77 पेजों में है कबीर साहब की वाणी। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसलिए तो कहा अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद तासे भक्ति प्रकट भई, 7 दीन खंड। ये जन्म अंक की साखियों में नानक देव जी के हैं ये शब्द। तो बंधुओं, गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। पहले तो आप पाप कर्म नहीं करें। पाप कर्मों से बचाव के लिए 7 नियम बताए हैं, उसका पालन करना। दूसरा, सुमरन भूलना नहीं। भाई, माँ बच्चे को स्कूल एडमिशन दिला देते हैं, माँ बाप बस्ते दे देते हैं, बैग दे देते हैं, फिर वो कहता है पानी की बोतल लो, वो भी ले लो। फिर कहते हैं भूख लगती है, वो फल भी रख देती है। फिर वो कहता है कि मम्मी मुझे धूप लगती है, छाता भी दे देती है। फिर कहता है मम्मी मैं गाड़ी भी चाहिए, कैसे जाऊं, गाड़ी भी कर देती है। लेकिन क्या है, मम्मी मेरे बदले तू पढ़, तो मम्मी मारेगी 4 तमाचे, पढ़ना तुझे है। आप भजन करना ही नहीं चाहते हैं। अरे थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूतने लगे ब्राह्मणा सहजती सुख। भाई, आपको कमाई करना नहीं बोल रहा। आपके पूर्वजों ने आपको जमीन दी, आपको सिखाया खेती कैसे होगी, अनाज कैसा हो गया, आपको सब कुछ तो दे दिया, हाथ पांव हिला थोड़े। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, पहले दाता शिष भया, तनमन अर्पोशीष, पाछे दाता गुरु भया, जय नाम दियो बख्शिश। क्षमा चाहता हूं, मैं कल पुनः आ जाऊंगा।